अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको कॉटन फैब्रिक से एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। नीचे की साइड पर आप देखिए बॉक्स प्लेट लगी हुई हैं और ऊपर का स्लीव का डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देखें शोल्डर से नीचे तक स्लीव तक एक पट्टी डली हुई है और इसमें ये डिज़ाइन बनाया गया है। इसकी डिज़ाइनिंग मैं अभी आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ। थोड़ी सी टिपिकल है इसकी कटिंग, क्योंकि ऊपर की साइड पर आप देखें शोल्डर वाली जगह पर नेक से ये पट्टी लगी हुई है और नीचे मैंने बॉक्स प्लेट लगाई हैं। इसमें 4 बॉक्स प्लेट फ्रंट पर हैं, 4 बैक पर, और इसमें मैंने छोटे छोटे चौक भी रखे हैं। और तकरीबन नॉर्मल साइज़ की यंग गर्ल्स के लिए कुर्ती है। इसका नॉर्मल साइज़ है जितना हम रखते हैं आमतौर पे 36 इंचज़, और वी शेप में ये नेक लाइन है। बटन लूज इसमें लगाए गए हैं। इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें 3 मीटर इसमें हमारा फैब्रिक लगेगा। यंग गर्ल्स के लिए कुर्ती बना रही हूँ। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट लेना बताऊँगी। देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से एक कुर्ती मौजूद है। सबसे पहले हमें इसकी पैमाइश इस तरह से लेनी है। आप ये देखें 33 इंचज़ इसकी टोटल लेंथ है इस कुर्ती की, और 20 इसका हिप साइज़ है, और 19 इसका बस्ट साइज़ है 19.5, यानी कि तकरीबन सिर्फ हाफ़ इंच की फिटिंग है। स्ट्रेट कुर्ती इसी तरह से होती है। इसका जो हिप साइज़ होता है वही बस्ट साइज़ होता है। शोल्डर इसके 14 है तैयार। 15 इंचज़ हम कटिंग में लेते हैं। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। इसी शर्ट पर मैं आपको इस कुर्ती को कटिंग करके दिखाऊंगी, वरना ये कुर्ती की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी टिपिकल है। इसके लिए हमें एक 6 इंच की पट्टी लेनी है, 6 इंच चौड़ाई की लंबी सी पट्टी लेनी है, जिसमें हमारी 2 स्लीव्स की लेंथ और एक शोल्डर की लेंथ होनी चाहिए। अब आप देखें शोल्डर से लेकर और नीचे स्लीव तक एक ही पट्टी आएगी। नीचे से मैंने मोड़ने का हक अलग से रख लिया है। 22 इंच के स्लीव्स हैं और 15 इंच इसका 14 इंच शोल्डर है, और एक इंच मैंने इसमें से फालतू लिया है ताकि इसके अंदर से मोड़ने में ये इसका साइज़ पूरा हो जाए। तो ये कुल मिलाकर मेरा 60 इंचज़ की मैंने पट्टी ली है। आप देख सकते हैं इसमें 22 इंच के स्लीव्स हैं और 14 इंच का इसमें शोल्डर है, और एक इंच मैंने नीचे से छोड़ा है। तो ये कुल मिलाकर टोटल लेंथ इसकी तमाम चीज़ों की 60 इंचज़ तैयार है। अब ये जो मैंने नीचे एक कपड़ा अलग से जो स्लीव्स के लिए जोड़ना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से हमारा उसके बाद जो स्लीव्स स्टार्ट है। अब हम ये सिलाई का हिसाब 1 इंच फालतू लेने के बाद नीचे हम सिलाई का हिसाब लेकर ये पट्टी एक और ले लेते हैं। ये भी हम 6 इंच चौड़ाई की लेंगे पट्टी। ऊपर वाली पट्टी को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ, यानी कि 3 इंच फ्रंट साइड पर और 3 बैक पर जाएगा, और ये भी तकरीबन 22 इंच ही है, क्योंकि जितना स्लीव्स का साइज़ है उतनी ही ये नीचे का फैब्रिक लिया गया है। देखिए यहाँ से भी ये 22 इंच है और तकरीबन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इस तरह के हमें 4 पीस लेने हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए, यानी हर स्लीव में 2-2 इस तरह के पीसेस लगेंगे। अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये 60 इंच की पट्टी है जो मैंने शोल्डर के ऊपर रख दिया है इसको। उसके बाद हमें इसका नीचे योक का हिसाब लेना है। 15 इंच की का हमारा योक 15 इंच पर योक तैयार होती है, तो ये 3 इंच मैं हटाकर इसको 13 इंच लूँगी, तो कुल मिला के 16 इंच हो जाएगा। तैयार होने के बाद 15 इंच हमारा योक रहेगा। 15 इंच की मैं लेंथ की पट्टी अलग कर रही हूँ। सॉरी 13 इंच की मैंने लेंथ ली है योक की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया ऊपर से जो पट्टी लगेगी तो ये टोटल 15 इंच हो जाएगी। अब इसका बस्ट साइज़ हमें लेना है 18, तो उसके लिए मुझे 19 इंच पर इसको निशान लगाना है। ये बैक के लिए योक का पीस मैं अलग कर रही हूँ, और फ्रंट का योक का साइज़ जो है 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई का होगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकती हैं कि इसमें मैंने फ्रंट से ओपन रखा है और इसमें बटन लूप्स लगे। इस वजह से फ्रंट पीस को मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है।
इसमें एक हिस्सा बैक के लिए है, एक हिस्सा फ्रंट के लिए। बैक पीस जो है वो 19 इंचज़ चौड़ाई का है और फ्रंट पीस जो है वो 20 इंचज़ का है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद योक की कटिंग होगी। ये ऊपर वाला हिस्सा बैक का है और नीचे वाला हिस्सा फ्रंट का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई का है। अब आप ये देखें, ऊपर ये पट्टी फिट होगी ऊपर की साइड से। थोड़ा सा आप ये देखें, सिलाई की वजह से मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ से बढ़ा लिया है। अब मैं इसकी शोल्डर की, इसकी आर्म होल की कटिंग करूँगी और शोल्डर का हिसाब हमें रखना है 7.5, जितना आम तौर पे हम शोल्डर का साइज़ लेते हैं। आप ये देखें 7.5 पर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ यहाँ से। ये तो शोल्डर की चौड़ाई हो गई। अब आर्म होल की लेंथ भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये भी 7.5 पर हमें निशान ऊपर से लगाना है। जैसे आप ये देखें, पट्टी मैंने ऊपर से बढ़ाकर 1 इंच ली थी सिलाई की वजह से। अब इस तरह से हम ये शोल्डर कटिंग करेंगे और 1/2 इंच थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे शोल्डर की, क्योंकि इसकी जो ऊपर पट्टी फिट होगी उसमें इसकी शोल्डर की कटिंग नहीं होगी। शोल्डर की कटिंग नीचे वाले हिस्से में ही होगी। नीचे से भी इसको स्ट्रेट कर रही हूँ मैं। ये स्ट्रेट कुर्ती है बिल्कुल, और इसका जो चेस्ट साइज़ है, बस्ट साइज़ है, वही इसका वेस्ट का साइज़ है। अब मैं इसकी नेक कटिंग करने लगी हूँ। ये 3 इंच चौड़ाई की मैं इसकी नेक ले रही हूँ। इस पट्टी को जिस तरह बिछाया था मैंने इसको इसी तरह से रखा है। तकरीबन 2 इंच गहराई की मैंने इसकी नेक कटिंग की है। ये बैक नेक है। फ्रंट नेक इसकी वी शेप में है। अब आप देखें, फ्रंट की नेक का हिसाब हमें रखना है कि 5 इंच गहरी मुझे नेक बनानी है। उसका मुझे नीचे से निशान मैंने फ्रंट पीस पर लगाया है। अब मैं बैक पीस को अलग कर दूंगी और इस पट्टी की एक साइड जो है बैक पर जाएगी, एक साइड को मैंने फ्रंट के हिसाब से कटिंग करना है। अब आप ये देखें, जैसी थी ये उसी तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दिया है और चौक से मैं इसका नेक का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ शोल्डर पट्टी के साथ ही इसकी कटिंग इसी तरह से हो गई है। अब ये फ्रंट को ओपन करना है और आर्म होल की इजाफी कटिंग जो फ्रंट साइड पर हम आमतौर पर करते हैं। ये देखिए, इस तरह से होती है कटिंग, ताकि ये इसकी ऊपर की तरफ से झोल ना आए, फिटिंग अच्छी आए। फिटिंग के लिए करते हैं हम आर्म होल की कटिंग ज़्यादा। अब योक की तकरीबन ये कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसको इस तरह से हमें तरतीब देना है। अब ये नीचे का जो बाजू की पट्टियाँ थी 6 इंच चौड़ाई की और 22 इंच लंबाई की, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका आर्म होल कट होगा वही 3 इंच पर, जिस तरह के आम तौर पे हम स्लीव की कटिंग करते हैं। ये देखिए, और ये नीचे से फिटिंग के लिए 2 इंच फिटिंग के लिए मैंने थोड़ी सी तिरछी कटिंग की है। ये फिटिंग वाला स्लीव्स है और ये इस तरह से इसके साथ ये पहले फिट होगा, उसके बाद ये पट्टी इसके साथ लगेगी। उम्मीद है आपको ये कटिंग समझ आ गई होगी। अब ये इसका बैक पीस है। अब मैं दिखाती हूँ कि इसका नीचे का घेर किस तरह से कटिंग करना है हमें। अब आप ये देख सकते हैं 19 इंच इसका वेस्ट का साइज़ है, तो उसके हिसाब से 19 इंच तो फैब्रिक हमें एक लेना है, क्योंकि मैंने इस पर फ्रंट और बैक पर 4 बॉक्स प्लेट डालनी है और 2 इंच का बॉक्स प्लेट डालने के लिए हमें 4 इंच फैब्रिक लेना होता है, यानी कि 4 बॉक्स प्लेट के लिए हमें 16 इंच इजाफी फैब्रिक लेना होगा। अब ये मैं निशान लगा रही हूँ 2 बॉक्स प्लेट के अंदर से, सेंटर से 3 इंच पर।
सॉरी 3.5 इंच पर मैंने पहला निशान लगाया बॉक्स प्लेट जहाँ पर आएगी, और दूसरा निशान फिर 2 इंच के बाद लगाया है, और बाकी साइड में ये 4 इंच बच गया है। आप ये देखें, इस तरह से ये हमें जो फैब्रिक चाहिए वो 40 इंच चाहिए। 40 इंच चौड़ाई का ये मैंने पीस लिया है और 22 इंच इसकी लेंथ ली है। और ये 2 फ्रंट और बैक के ये इकट्ठे पीस हैं 22 इंच के, यानी 44 इंच इसकी इस वक्त लेंथ है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। अब ये एक फ्रंट का और एक बैक का पीस है, और इसकी चौड़ाई भी 40 इंच है और लंबाई जो है वो 44 इंच है, यानी कि 22 इंच फ्रंट के लिए, 22 इंच बैक के लिए। इसके 2 हिस्से अलग अलग कर लिए जाएंगे 22 इंच के। अब इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें बॉक्स प्लेट किस तरह से लगाना है। जैसे कि मैंने बताया है कि फ्रंट पर और बैक पर 4 इंच के बॉक्स प्लेट आएंगे। शुरू में स्टार्ट में मैं 3.5 पर निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच पर। अब इसके बाद मैंने एक बॉक्स प्लेट का निशान लगाना है 4 इंच, यानी कि जो हमारा बॉक्स प्लेट डलेगा वो 4 इंच का डलेगा, और तैयार होने के बाद 2 इंच का रहेगा। गैप इसमें 2 इंच का आएगा, और फिर 4 इंच हम बॉक्स प्लेट का निशान लगाएंगे, यानी कि हमारी इस तरह 2 बॉक्स प्लेट हो जाएंगे, 2 दाएं तरफ 2 बाएं तरफ। और इसके बाद आखिर में हमारा 4 इंच कपड़ा बचना चाहिए सिलाई के लिए। 4 इंच के बाद हम ये बाकी के बचे हुए कपड़े से ए लाइन कटिंग कर देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 इंच हमारा साइड का कपड़ा है, जिसको मैंने साइड में तिरछी कटिंग किया है। अब आप ये देखें, चौड़े वाले जो पोर्शन हैं ये बॉक्स प्लेट के लिए है, और दरमियान में 2 चौड़े हिस्सों के दरमियान 4 इंच के 2 चौड़े हिस्सों के दरमियान में जो 2 इंच हिस्सा है वो गैप है दरमियान का। अभी मैंने सीज़र से इसके टक लगा लिए हैं, क्योंकि टक लगाने से चारों हिस्सों पे आसानी के साथ निशान लग गए। और जब हम इसको बॉक्स प्लेट डालेंगे तो ये हमारा तकरीबन इतना हो जाएगा। आप ये देखें, हाफ जो है हमारा 9 इंचेस यहाँ तक आ रहा है, तो ये डबल जो है हमारा 18 इंचेस रहेगा। अब सबसे पहले मैं आपको नेक पर पहले मैंने पेपर बुकरम लगा लिए, अब इस पर लूप्स लगा कर दिखा रही हूँ। जैसे इसकी नेक की शेप थी इसी हिसाब से मैंने पेपर बुकरम कटिंग करने के बाद इसको फिट कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमारे फैब्रिक में झोल नहीं आते हैं। मैंने तकरीबन ½ इंच से ज़्यादा फासले पर ये लूप्स लगा रही हूँ। इस तरह से ये तकरीबन मैं ये 10 मेरे पास बटन हैं, 10 लूप्स लगा रही हूँ मैं, जहाँ तक भी आते हैं ये। चाहें तो हम नीचे तक और भी लगा सकते हैं। तकरीबन 3 लूप की और ज़रूरत पड़ेगी। अब इस तरह लूप्स लगाकर मैंने इसको कंप्लीट किया है। आप देखें, जब हम खोलेंगे तो ये लूप तमाम बाहर की साइड पर आ जाएंगे। और हमें ये स्लीव जोड़ने हैं। स्लीव के जो बचे हुए नीचे के ये हिस्से हैं जिसके ऊपर पट्टी आएगी, तब ये हमारा स्लीव कंप्लीट होगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो एक लंबी पट्टी कटी है जो शोल्डर से स्लीव तक एक ही दफ़ा में फिट की जाएगी। इससे पहले हम ये स्लीव के जो 4 हिस्से हैं, 2 फ्रंट और 2 बैक के हैं, वो इस तरह से हम लगा लेते हैं कि स्लीव का एक दायां हिस्सा एक बायां हिस्सा होता है, तो ये 4 हिस्से इसी तरह से लग जाएंगे। ये नीचे वाले हिस्सों को इस तरह से जोड़ लिया जाएगा।
फ्रंट जिस तरह फ्रंट पे लगाए हैं मैंने, इसी तरह से सेम मेथड बैक पर भी इसी तरह से लगेंगे। अब ये पट्टी जो मैंने 6 इंच की पट्टी थी, लंबी सी पट्टी है 60 इंच लंबाई की, उस पर पूरे पेपर बुकरम में आपको लगा कर दिखा रही हूँ। सॉरी, मैं इस पर जॉइंट लेस लगा रही हूँ। जॉइंट लेस लगा कर फिर इसको इस पर फिट किया जाएगा। ये फ्रंट का हिस्सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्रंट का हिस्सा जो है इसमें वी शेप की नेक कटिंग है, और फ्रंट पर लगाने के बाद फिर हमें बैक पर भी लगाना है। पूरे में ये जॉइंट लेस लगेगी, इसे हम सीढ़ी लेस भी कहते हैं। ये एक साइड लेस लग गई है, दरमियान से मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ये लेस लगाएंगे। पट्टी के दोनों तरफ ये लेस लगेगी, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। बैक का हिस्सा बैक योक के साथ फिट होगा और फ्रंट का हिस्सा फ्रंट के साथ फिट होगा। अब आप देखें ये पट्टी के दोनों तरफ लेस लग गई है। अब यहाँ पर हमें इस पट्टी का दूसरा हिस्सा जो है जॉइंट लेस का, वो इस तरह से फिट करना है, नेक से स्टार्ट करना है। ये योक से स्लीव की पट्टी तक पूरे की पूरी एक पट्टी सिलाई हो गई है। अब आप ये देखिए इस तरह से जॉइंट लेस लगी है। अब आप ये देखें योक के साथ ये इस तरह से पट्टी फिट हो गई है। फ्रंट साइड पर एक साइड, दूसरी साइड भी इसी तरह से। पट्टी के दो हिस्से थे फ्रंट के, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, इसी तरह से लगाना है। इसमें कुछ योक का हिस्सा है, शोल्डर का, और उसके बाद स्लीव स्टार्ट हो गए हैं। और जब हम इसको आयरन करेंगे तो जिस तरह से ये सीढ़ी लेस है जॉइंट लेस, इसको ये इसी तरह से फैली रहेगी। इसके जोड़ के दोनों के रुख दाएं बाएं जाएंगे। अब ये बैक वाला हिस्सा है, फ्रंट का मैंने पूरा लगा लिया है। बैक का देखिए हमें सेंटर से सेंटर को मिलाना है इस तरह से। उस पट्टी का भी सेंटर है और इसका योक का भी मैंने दरमियान में शोल्डर की जगह से सेंटर बनाया है, और सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसे। अब ये शोल्डर से हम स्लीव पर आ गए हैं। स्लीव के साथ ये जोड़ा जा रहा है इसको, ऊपर वाली पट्टी को। अब ये बाकी का जो हाफ है वो दोबारा फिर इसी जगह से शुरू करूँगी जहाँ से पहले मैंने शुरू किया था। अब इसे उल्टा रख कर मैं स्टिच कर रही हूँ ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो। अब ये देखें ये शोल्डर पर लगाया जा रहा है, शोल्डर के बाद ये स्लीव का हिस्सा शुरू हो जाता है। और इस तरह से ये योक के साथ हमारे स्लीव जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं। इसमें मैंने नीचे की साइड कप की जगह पर एक और कट बाद में लगाना है, लगाकर एक दफ़ा और इसमें जोड़ लगाया जाएगा। अब इसके बाद पूरी जो बटन पट्टी से पूरी नेक पर मैं एक ही पट्टी रेप वाली लगा रही हूँ। एक ही दफ़ा में एक ही पट्टी लगेगी पूरी रेप वाली। अब ये बटन पट्टी है, इसके बाद ये मेरा वी शेप की जो नेक है इसके ऊपर पट्टी लगाई जा रही है। ये देखें ये वी शेप की नेक है, ये बैक तक इसी तरह से गोलाई में जा रही है। अब पूरे पर इसी तरह से पट्टी लगाते चले जाएंगे। इसको मैंने बाद में तुरपाई करना है ताकि इसमें नीटनेस आए। इस तरह की नेक में सिंपल सी नेक लाइन है।
अब ये बटन पट्टी का दूसरा हिस्सा है जिसमें लूप्स लगे हुए हैं। अब देखें, इसको पलटने के बाद दूसरी साइड पलटकर इसको तुरपाई किया जाएगा। ये देखिए, मैंने पूरे को तुरपाई कर लिया है। यहाँ पे तुरपाई करना है, सॉरी। अभी मैं आपको तुरपाई करके भी दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से। अब ये बटन पट्टी को दरमियान में से मिलाने के लिए एक और पट्टी का हमें इस्तेमाल करना है। 3 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है। जितनी हमारी बटन पट्टी की लंबाई है उतनी ही मैंने पट्टी ले ली है। अब आप ये देखिए, ये नेक लाइन जो मैंने बनाई हुई है इसकी तुरपाई मैंने कर ली है। और तुरपाई करने के बाद इसको बटन पट्टी को इस पट्टी पर फिट किया जा रहा है। अब ये बटन पट्टी का दूसरा लूज वाला हिस्सा है, वो भी इसी जगह से ऊपर रखकर सिलाई कर दिया जाएगा। ये लूज बटन सिर्फ खूबसूरती के लिए है। इसको मैंने फ्रंट ओपन नहीं रखा है, सिर्फ देखने में ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फ्रंट ओपन है। इसमें बाद में बटन लगाए जाएंगे। इस तरह से योक और स्लीव तो हो गए तैयार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे स्लीव पर मैंने कफ भी बनाने हैं। देखें, 5 इंच चौड़ाई पर मैंने ये निशान लगाकर यहाँ से कट करके इसी पीस को अलग करके दोबारा जोड़ना है। ये सिर्फ़ एक डिज़ाइन है खूबसूरती के लिए, अगरचे इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि ये महसूस हो कि ये कप बने हुए हैं। यहाँ पर दोनों स्लीव इसी तरह से मैंने कट करके निकाले हैं 5-5 इंच चौड़ाई के। और फिर इस कट किए हुए हिस्से को दोबारा जॉइंट लेस से उसी तरह से फिट कर दिया जाएगा जिस तरह से ये कट हुए हैं। ये कफ वाला हिस्से को जिस तरह से मैंने इसको कट किया था उसी तरह से दोबारा जोड़ दिया जाएगा। अब आप ये देखें, ये कफ का भी नीचे का जॉइंट लेस वाला हिस्सा तैयार हो गया है। ये देखने के बाद, तैयार होने के बाद कुछ ऐसी लुक आएगी, नीचे से तुरपाई होगी। अब मैं आपको इसमें बॉक्स प्लेट डाल के दिखाती हूँ। नीचे का घेर वाला हिस्सा 4 इंच वाला जो हिस्सा है, अब इसको दिखाती हूँ। मैंने डबल फोल्ड करने के बाद इसमें बॉक्स प्लेट के लिए 1-1 इंच की सिलाई करनी है। इस तरह से, जिस तरह सिया है उसी तरह वापस ले जाएंगे। ये एक बॉक्स प्लेट इस तरह से हमारा तैयार है। अब ये 2 इंच का गैप है, उसके बाद ये 4 इंच वाले हिस्से को फिर हम इस तरह से फोल्ड करके फिर एक दफ़ा सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा एक साइड की 2 बॉक्स प्लेट तैयार हो जाएंगे। और इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से 2 बॉक्स प्लेट डालेंगे। ये देखें, जब हम इन बॉक्स प्लेट को फैलाएंगे अंदर की साइड से इस तरह से, आधा पोर्शन दाएं तरफ और आधा बाएं तरफ, तो ये इस तरह से बॉक्स प्लेट तैयार हो जाएगा। और दूसरे बॉक्स प्लेट को भी हम इसी तरह से फैलाएंगे। तो आप ये देखें, पूरा 2 इंच पर ये इस तरह से 4 इंच फैब्रिक लिया है, तो तैयार हमारा 2 इंच का बॉक्स प्लेट होगा। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी 2 बॉक्स प्लेट जो है दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ हैं। और ये उल्टी साइड पर हमें इस तरह से सिलाई करना है। इसी तरह से फिर ये 2 इंच का गैप छोड़ने के बाद ये फिर 4 इंच वाले पोर्शन को फिर हम इस तरह से स्टिच करेंगे। और फिर हम वापस सिलाई को इस तरह से ले जाएंगे। ये हमारे चारों के चारों बॉक्स प्लेट डल गए हैं। अब इनको हमें सेटिंग करनी है इसकी, कि हाफ़ पोर्शन को दाएं तरफ और हाफ़ को बाएं तरफ फैलाना है।
और दूसरे बॉक्स प्लेट को भी बिल्कुल सेम अंदाज में हमें दाएं बाएं करके इसको इसी तरह से हमें स्टिच करना है। आप ये देखें, दो साइड वाले दो बॉक्स प्लेट तैयार हैं। अब इसी तरह बाकी के जो दो बॉक्स प्लेट हैं उनको भी इसी तरह से दाएं बाएं हमें करने के बाद इसको ऊपर से सिलाई करके इसको फिट करना है। और यूँ ये हमारे नीचे के चारों बॉक्स प्लेट तैयार हो गए हैं। फ्रंट बैक दोनों साइड पर हमें सेम मेथड से इसी तरह से बॉक्स प्लेट तैयार करने हैं और फिर इसको योक के साथ फिट करना है। तो अब आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं कि वही 19.5 है और इसको हम हाफ इंच से ज़्यादा हम इसको सिलाई करेंगे। तो ये हमारा पूरा वही जो हमारा चेस्ट का साइज़ था, बस्ट साइज़ था, वही हमारा वेस्ट साइज़ रहेगा। अब योक के साथ इसके नीचे के घेर को जोड़ा जा रहा है। बहुत ही स्टाइलिश सी कुर्ती है। पहनने के बाद इस तरह की सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन इसमें स्टिचिंग है काफ़ी। इस तरह की कुर्ती भी खूबसूरत लगती है। ऊपर से भी मैं एक सिलाई करूँगी और तकरीबन यहाँ आकर हमारी कुर्ती का एंड हो रहा है। तो इसके बाद सिर्फ साइड फिटिंग रह गई है। मुझे नीचे का चौक और घेर करना है। मैंने तकरीबन 10-10 इंच के इसमें चौक रखे हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। डिज़ाइन यहाँ पर तकरीबन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। स्लीव्स की और साइड की फ़िटिंग बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह आम तौर पर हमारी नॉर्मल कुर्तीज़ में होती है। नीचे से चौक छोड़ देंगे और मर्ज़ी है हमारी चौक हम बनाएं या ना बनाएं। बेहतर होता है अगर हम चौक रख लें, इससे ये हमारे नीचे के रोल नहीं होती है कुर्ती नीचे से। अब काज बटन के साथ मैं आपको ये बटन लगाने के बाद दिखाती हूँ। ये फ़ाइनल है कुर्ती, आप देख सकती हैं। इसमें फिनिशिंग है, बहुत ही सिंपल सी ये कुर्ती है, लेकिन ये तमाम सीढ़ी लेस से तैयार की गई है और इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल मुनफरिद है। स्लीव भी इसके तकरीबन फिटिंग वाले हैं। नीचे से कफ स्लीव का डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये कुर्ती का पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश सा इसका डिज़ाइन है। चाहें तो हम इसमें सेम कलर का ट्राउज़र बना सकते हैं, चाहें तो हम कंट्रास्ट में बना सकते हैं, वाइट बना सकते हैं, और चाहें तो प्रिंटेड ब्लैक एंड वाइट में भी हम इसमें ट्राउज़र नीचे बना सकते हैं, या और कोई और कंट्रास्ट करना चाहें जो अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सा लेकिन खूबसूरत डिज़ाइन है ये।